दुनिया की नज़रें इस वक्त मध्य पूर्व के उस हिस्से पर टिकी है जहां से आ रही खबरें किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हैं। ईरान जो इस वक्त दो तरफा आग में जल रहा है। एक तरफ देश के भीतर जनता का वो विद्रोह है जिसने दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और दूसरी तरफ सरहदों पर मंडराता अमेरिका के हमले का खौफ। 15 जनवरी 2026 की ये सुबह ईरान के लिए एक रहस्यमयी सन्नाटा लेकर आई, जब बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर रूट को पूरे 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़ करके बाकी एयर रूट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। गौरतलब है कि जब किसी देश का एयर रूट अचानक बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और खतरनाक पक रहा है। तो क्या ये अमेरिका की किसी संभावित सैन्य कार्रवाई का डर था, या फिर ईरान के भीतर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो दुनिया की नज़रों से छिपाना चाहता था? फिलहाल हवाई क्षेत्र तो खुल गया है, लेकिन तनाव की लहरें अभी भी शांत नहीं हुई हैं। दरअसल ईरान के अंदर इस वक्त जो चल रहा है उसे मानवाधिकार संगठनों ने नरसंहार की संज्ञा दी है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की माने तो इस प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2615 लोग मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ी अशांति है। आखिर इस आग की शुरुआत कहाँ से हुई? जवाब है ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था। ईरान की करेंसी रियाल कागज के टुकड़े की तरह कमजोर होती गई, महंगाई आसमान छूने लगी और लोग सड़कों पर उतर आए। परमाणु कार्यक्रम की जिद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी की कमर तोड़ दी है। 28 दिसंबर से शुरू हुआ ये विद्रोह अब सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक आर पार की जंग बन चुका है। ईरान की सड़कों पर बहता यह खून इस बात की गवाही दे रहा है कि वहाँ की जनता अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इस पूरी कहानी का एक सिरा वाशिंगटन से भी जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोक दी गई हैं और जो फांसी देने का प्लान था उसे भी फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब था, देखते रहिए। ये दो शब्द ईरान सरकार की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची फॉक्स न्यूज़ पर आकर ये दावा कर रहे हैं कि फांसी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंसा भड़काने के पीछे इजराइल का हाथ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान इतना ही पाक साफ है तो 2600 से ज़्यादा लोगों की जान कैसे गई और क्यों उसे अपना हवाई मार्ग रोकना पड़ा? मौजूदा हालात को देखें तो ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध की वजह बन सकती है। एक तरफ देश के भीतर रिवॉल्यूशन जैसी स्थिति है तो दूसरी तरफ अमेरिका की मिलिट्री स्ट्राइक की तलवार लटक रही है। इजराइल पर दोष मढ़ना ईरान की पुरानी रणनीति रही है, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा किसी बाहरी ताकत के उकसावे से कहीं ज़्यादा अपनी बदहाली का नतीजा है। ट्रंप की वॉच एंड सी वाली नीति और ईरान की रहस्यमयी चुप्पी ये इशारा कर रही है कि आने वाले कुछ दिन मध्य पूर्व के लिए निर्णायक होने वाले हैं। क्या खामेनेई सरकार इस विद्रोह को दबा पाएगी या फिर बाहर से होने वाला कोई हमला ईरान का भूगोल बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ईरान एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना हुआ है।